तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एडिमा। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एडिमा के बारे में बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ। इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके काजेज़ क्या होते हैं और इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं एडिमा की। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसका जो काम होता है उसको ड्रेनेज करना या साफ़ करना, ठीक है। अगर वो फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से ड्रेनेज वगैरह ना हो तो और वो एक ही जगह पे जमा होना शुरू हो जाए और एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एडिमा और वो सूज जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको डेफिनेशन के हवाले से। एडिमा की डेफिनेशन होती क्या है, बहुत ही सिंपल करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। वेन एवर द टिश्यू फ्लूइड accumulate rather than being drained into the blood बाय द लिम्फेटिक सिस्टम, जब कभी हमारे जो टिश्यू फ्लूइड है वो ड्रेनेज सही तरीके से ना हो और जमा हो जाए, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जब सही काम ना कर सके, टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज बिकेम स्लोन, तो उस वजह से जो है टिश्यू या बॉडी कैविटीज जितनी भी होती हैं वो सारी क्या हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज अ एडिमा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एडिमा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी और शॉर्ट सी और इजी सी डेफिनेशन हो गई एडिमा की। आगे देखते हैं क्या है। एनी फैक्टर दैट इंक्रीज द टिश्यू फ्लूइड pressure high enough than the normal value can cause excessive fluid volume causing edema like high blood pressure, किडनी फेल्यूर एंड हार्ट फेल्यूर। कोई और ऐसा फैक्टर जो इंक्रीज करे प्रेशर को, फ्लूइड के प्रेशर को, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे ज़्यादा उस फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करे तो वो काज होता है टिश्यू फ्लूइड के और एडिमा का काज बनता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, किडनी फेल्यूर वगैरह और हार्ट फेल्यूर वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ एडिमा के। अब एडिमा के कितने टाइप्स हैं, वन बाय वन को पढ़ते हैं बहुत ही ईजी करके। सबसे पहले है पेरीफेरल एडिमा। देखते हैं इन पेरीफेरल एडिमा द स्वेलिंग इन द आर्म्स, लेग, हैंड्स और फीट, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एडिमा। जो पेरीफेरल एडिमा होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के 200 में डिवाइड हुआ है स्केलेटन, जैसे एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक पेरीफेरल स्केलेटन होता है। पेरीफेरल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, हमारे बाजू, हमारे पाँव, हमारे हाथ और हमारे पैर वगैरह, ये सब हमारे पेरीफेरल के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट करता है पेरीफेरल एडिमा, तो उसको हम बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन एडिमा है। इसके अंदर हमारे हाथ पाँव वगैरह सूज जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पेरीफेरल एडिमा। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एडिमा। वर्ड पल्मोनरी मतलब लंग्स के, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है लंग्स के अंदर या लंग्स का सूज जाना। इन पल्मोनरी एडिमा द फ्लूइड फिल्ड अप इन द लंग्स, पल्मोनरी एडिमा के अंदर पानी भर जाता है या फ्लूइड जो होता है वो भर जाता है हमारे लंग्स के अंदर, विच लीड कैन टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उस वजह से हमें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी एक टाइप है एडिमा का। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड के टाइप के, वो है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल मतलब ब्रेन की कोई बात हो रही है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। इन सेरिब्रल एडिमा द स्वेलिंग इन द ब्रेन, मतलब सेरिब्रल एडिमा के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, ठीक है। द ब्रेन ऑफन ड्यू टू ट्रोमा, वो उसका वजह क्या हो सकती है, कोई ट्रोमा वजह हो सकती है, इन्फेक्शन या कोई स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये 3 टाइप्स पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे इसकी कौन सी टाइप है। नंबर 4 पे है एडियोपैथिक एडिमा, ठीक है। एडियोपैथिक एडिमा का मतलब है, एडियोपैथिक मतलब ऐसा काज जिसके बारे में हमें पता ना हो, बीमारी के बारे में उसका काज वगैरह सही तरीके से हमें पता ना हो या वो सही तरीके से क्लियर ना हो। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ टाइप ऑफ एडिमा वेयर नो क्लियर अंडरलाइनिंग काज इज फाउंड ऑफ एन अफेक्टिंग, ठीक है, वो ऐसा काज जो हमें पता ना चल सके इस बीमारी का काज क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एडियोपैथिक एडिमा। जैसे कि अफेक्टिंग वुमेन ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल फेज, जब वुमेन प्री मेंस्ट्रुअल फेज में होती है तब उसके अंदर जो है एडियोपैथिक एडिमा हो सकता है, ये इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब हम जानते हैं काजेज ऑफ एडिमा, एडिमा के कौन कौन से काजेज हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास काज लिखा हुआ है इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसके अंदर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल्स इंक्रीजेज इट पुश फ्लूइड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, जब क्या हो जाता है ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है सराउंडिंग के टिश्यू तरफ वो प्रेशर को भेजता है या फ्लूइड को भेजता है। दिस हैपन ड्यू टू, उसके वजह क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है हार्ट फेल्यूर, दिल का हार्ट का मसला हो या हार्ट फेल्यूर हो जाना, किडनी डिजीज या कोई किडनी डिजीज हो सकती है, लिवर डिजीज या कोई लिवर डिजीज भी हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये कंडीशन है डी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं डीवीटी, इस वजह से भी इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर,
ये भी एक कंडीशन होती है या काज कराती है किसका, एडिमा का। लिखा क्या हुआ है, ऑनकोटिक प्रेशर इज फोर्स्ड बाय द excreted by the protein in the blood that pull fluid back into the blood stream। इसके अंदर क्या हो जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है, प्रोटीन को जो है पुश करता है ब्लड की तरफ, उस वजह से जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लूइड वगैरह आ जाता है। तो उसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है मेल न्यूट्रिशन, फिर है लिवर डिजीज, फिर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये इनके 3 काजेज भी लिखे हुए हैं कि इनके काजेज क्या क्या हो सकते हैं डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर होने की वजह से। तो ये तो हमने कंडीशन पढ़ ली। अब आगे देखते हैं आगे इसके अंदर मजीद क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 पे क्या है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल ऑफ द ब्लड वेजल्स बिकेम मोर परमिएबल अलोइंग द फ्लूइड टू लीक आउट इनटू द सराउंडिंग। इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, जो ब्लड वेजल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। परमिएबल का मतलब किसी चीज़ को अलाउ करना, तो वो क्या करते हैं, फ्लूइड को अलाउ कर देती है और वो फ्लूइड लीक हो जाता है सराउंडिंग के अंदर। उस वजह से भी ये काज हो सकता है एडिमा। जिसके नक्कर सच कंडीशन जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह, इन्फ्लामेटरी कोई कंडीशन हो सकती है, बर्न्स मतलब जलना या कोई ट्रोमा वगैरह। ठीक है, तो हमने ये काजेज बहुत सिंपल करके इजी करके मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। अब हम लास्ट में जो पढ़ने वाले हैं इसके सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों आगे सिम्टम्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगती हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल सके, और आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मैंने एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके हवाले से भी एक सीरीज़ बनाई हुई है, उनके मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बनाए हुए हैं, वो भी आप मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ एडिमा। सबसे पहले क्या लिखा है, सोइलिंग इन द अफेक्ट एरिया, सूज जाना जहाँ पे जो एरिया अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है एडिमा के। ठीक है, फिर क्या है, स्किन दैट फील टाइट और शाइनी। जो स्किन होगी, जो चमड़ी हो जाएगी, वो क्या होगी, सख्त हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और शाइनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमें जब भी कोई चोट लगती है तो वो जगह सूज जाती है, तो स्किन भी जो है वो भी टाइट हो जाती है और शाइनी हो जाती है। तो हम पता चल जाता है कि हमें, या कभी हम पिंपल हुआ होता है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, वो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पिंपल का। तो हमारी जब पिंपल हमारी स्किन से थोड़ा बाहर आता है तो हमारी स्किन भी टाइट हो जाती है और शाइनी सी हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है, वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। और वजन भी बढ़ सकता है क्योंकि फ्लूइड का जो रिटेंशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वजन भी हमारा बढ़ जाता है। फिर क्या है, डिक्रीज मोबिलिटी, और मोबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। फिर क्या है, डिफ़िकल्टी मूविंग द सोलोन एरिया। जो हमारा एरिया सूज जाता है तो हम उनको सही तरीके से मूव भी नहीं कर पाते। मूव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोई एरिया जहाँ भी हमें एडिमा हो जाता है तो हमें तकलीफ होती है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मोबिलिटी है जो ख़त्म हो जाती है और हमें तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मूवमेंट करने में, चलने फिरने में। तो ये एडिमा का सिम्टम्स है। ठीक है, फिर क्या है, पिटिंग एडिमा। एक टाइप होती है एडिमा की जिसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, एडिमा के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, एडिमा के कौन कौन से काजेज होते हैं और सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं एडिमा के, वो भी हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आप सबका शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं।